आज मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ दो बाइक्स। जो सबसे पहली बाइक है वो बीटविन की सबसे बेसिक बाइक है। उसका नाम है बीटविन रिवरसाइड 50 और ये एक लिमिटेड एडिशन बाइक थी। इसके बाद रिवरसाइड 50 थोड़ी बदल गई, तो ये बाइक मैट ब्लैक कलर में आती है और इसमें आपको सिंगल स्पीड ड्राइव ट्रेन मिलता है, वी ब्रेक्स मिलते हैं और इसमें जो टायर्स है वो 700C टायर्स हैं। देखने ये बाइसिकल काफ़ी अच्छी लगती है। आज मैं इसको कंपेयर करूंगा अपनी स्पेशलाइज्ड रूबे से, जो कि एक एंड्योरेंस बाइक है, फुल कार्बन बाइक है, 2x11 का ड्राइव ट्रेन है, हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है और इसमें क्लिपलेस पेडल्स है एंड व्हाट नॉट। मेरी बाइसिकल इज कम्प्लीटली इक्विप्ड विद सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज बेस्ट मैकेनिकल फीचर्स। सबसे पहले मैं बीटविन बाइक को चला के आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ मुझे उस बाइक पर कैसी फील आई। सो लेट्स गो। सो गाइज़, ये बाइक है जो मैं चला के देखने वाला हूँ कि इसकी फ़ील कैसी है। मुझे इस बाइक को चलाने में कोई इशू नहीं फ़ील हो रहा है, मेनली बिकॉज़ ये एक बहुत ही वेल मेंटेन बाइक है और वेल मेंटेन होने की वजह से देखिए प्लेन रोड पे मैं नॉर्मल ताकत लगा रहा हूँ और 25-26 की स्पीड में चला ले रहा हूँ। ब्रेक्स वी ब्रेक हैं, बट क्योंकि मैंने उसको अच्छे से एडजस्ट कर रखा है तो वो काम अच्छे कर रहे हैं। शायद अभी अगर मेरे पास गियर होता तो मैं एक गियर अभी टाइट कर लेता, क्योंकि जो मेरा केडेंस है वो बढ़ता जा रहा है, बट गियर बदलने के लिए नहीं है। पर एज सच उससे कोई कमी नहीं महसूस हो रही है। सो गाइस, जो मेन डिफरेंस मुझे लग रहा है वो इसी बात का लग रहा है कि क्योंकि ये बाइक कंपैरेटिवली नई है और जैसे इसकी जो बॉल बेयरिंग्स होती हैं ये बहुत एक्सपोज्ड होती हैं, तो अगर आप इनको पानी से नहीं बचाएंगे तो वो ख़राब हो जाती हैं। इसकी ख़राब नहीं हुई है, इसलिए ये बहुत स्मूथ चल रही है और चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे एज सच अभी तक दिल्ली की सड़क पे या एक लेट्स जस्ट से कि एक प्लेन रोड पे चलाने में कोई इशू नहीं लग रहा है। और अगर आपको कम्यूट करना है विदाउट अ टेंशन कि भाई मैं बाइक कहाँ रखूँगा, कोई उसको छू तो नहीं लेगा और मेरी बाइक को कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो भाई ये बाइक तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये कोई बहुत महंगी बाइक तो है नहीं और फिर अगर महंगी बाइक नहीं है तो इसका रिपेयर भी सस्ता ही होगा। घंटी भी अच्छी है। अब थोड़ा सा इंक्लिनेशन आ रहा है, तो अब देखते हैं कि ये बाइक कैसा चढ़ती है। एक मोमेंट पे लग रहा है कि गियर होता तो खट्टे से बदल देता, बट देखिए मैं चढ़ ही आया ऊपर तक। नो डाउट थोड़ा ताकत ज़्यादा लगाना पड़ा, बट ये इतनी सिंपल बाइक है कि इसको चलाने में मज़ा आ रहा है। एक बात का जिक्र करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाई इस बाइक का ब्रेक बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, मतलब एकदम खट्टे से रुक जा रही है और एज सच चलाने में भी कोई इशू नहीं लगा मुझे। ओवरऑल काफ़ी अच्छी बाइक है। हैव अ लुक। और इसमें बीटविन का वायर्ड स्पीड सेंसर लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हार्डली आई थिंक बहुत कम चली है ये बाइक, 884 किलोमीटर्स चली है, बट ओवरऑल बहुत ही अच्छी चल रही है 800 किलोमीटर के हिसाब से, प्लस ये सर्विस नहीं हुई है। तो ओवरऑल मुझे बहुत मज़ा आया इसको चला के। सो अब टाइम है वापस जाने का। हाफ जर्नी कंप्लीट हो चुकी है और ओवरऑल बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो गाइस, ये एक पुल है जो कि काफ़ी ऊंचा था और इसको मैं चढ़ा रहा हूँ
और चढ़ाने पे सिंगल स्पीड बाइक में मुझे ये डिफरेंस फील हुआ कि मुझे पहले ही रेडी होना पड़ा इस बात के लिए कि पुल आ रहा है। मैंने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी जिसकी वजह से थोड़ा मोमेंटम मिले बाइक चलाने के वक्त, और उस मोमेंटम प्लस मेरी स्पीड ने इस पुल को आसानी से चढ़ा दिया। अगर मैं धीमे चला रहा होता और मैं लास्ट मोमेंट पे सोचता कि मैं इसको पुश कर लूँ तो शायद ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो ये एक डिफरेंस मैंने फ़ील किया। एक गियर वाली बाइक में आप लास्ट मोमेंट पे भी हल्का गियर करके साइकिल को चढ़ाया जा सकता है, बट सिंगल स्पीड बाइक में आपको पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। और जब आप डाउनहिल आ रहे हो तब आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब आपका जो पेडल है वो इट इज़ आउट ऑफ पावर। मतलब 31 के बाद ये देखिए आपको एक्स्ट्रा घुमाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केडेंस करना पड़ेगा, गोल 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 गोल। तो उससे अच्छा बेटर यही होता है कि आप साइकिल को उसके ही मोमेंटम पे छोड़ दीजिए और वो जितना जा सकती है चली जाए। एक चीज़ मुझे बहुत फील हो रही है इस बाइक को चलाने में, और वो है कि इसमें स्टिफनेस की कमी है, क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो डिफरेंट है, तो ये उतनी स्टिफ बाइक नहीं है। बट राइड करने में ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और प्लस प्राइस पॉइंट देखेंगे तब तो आपको लगेगा क्या ही फ़र्क है, स्टिफनेस हो ना हो सब ठीक है। जो साइकिलिंग का मज़ा है वो इस पे भी उतना ही मिल रहा है। अब क्योंकि मैं ऐसी जगह पे नहीं चला रहा हूँ जहाँ पर रोड बहुत ख़राब हो, इसकी वजह से इसका जो फिक्स्ड फोर्क है, मतलब जिसमें सस्पेंशन नहीं है, इससे भी मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया है। मुझे मज़ा ही आया है चलाने में। अगर आपको लगता है कि आपकी जो फिक्स्ड गियर साइकिल है वो इतनी अच्छी स्पीड नहीं पकड़ रही है, तो आप एक और काम कर सकते हो कि आप अपने MTB टायर्स को निकाल के थोड़े पतले टायर्स लगवा लें। और जो पतले टायर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी टू राइड होते हैं और वो स्पीड भी ज़्यादा अच्छा पकड़ते हैं। तो ये एक बहुत ही डिफरेंस क्रिएट करेगा आपकी राइडिंग में, और आपको भी फील हो जाएगा कि हाँ, जितना मैं चला रहा हूँ उतना चलाना एज सच कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। और अब चलते हैं अपनी स्पेशलाइज्ड पर। अब मैं इस बाइक को चला के देखता हूँ। जो पहला डिफरेंस मैं फील कर पा रहा हूँ वो ये है कि जब मैं उस साइकिल में अप्रॉक्सीमेटली 25 की स्पीड में क्रूज़ कर पा रहा था, इस बाइक पर 28-29 की स्पीड पे क्रूज़ करना इतना कठिन नहीं होता है, और बल्कि उससे ज़्यादा पे भी आप क्रूज़ कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस पुल चढ़ाने में था वो ये कि उसमें आपको पहले डिसाइड करना पड़ रहा था कि आपको स्पीड तेज़ करनी पड़ेगी, बट इस बाइक में आप गियर हल्का करके पुल चढ़ा सकते हैं। और इवन जब आप डाउनहिल आ रहे हैं तो आप गियर टाइट करके अपनी डाउनहिल स्पीड पे तेज़ कर सकते हैं, उसमें ये ऑप्शन नहीं होता है। सो जो साइकिलिंग करने का मज़ा है वो एक्चुअली दोनों बाइक में आ रहा था। ऐसा नहीं कहूँगा कि उस वाली बाइक में एकदम मज़ा नहीं आ रहा, इसमें एकदम ही अलग सी दुनिया फील हो रही हो। दोनों में इक्वल मज़ा आ रहा था। अगर आप फिट हैं, आपको राइड करने का शौक़ है, तो आपको दोनों साइकिल चलाने में मज़ा ही आएगा। हाँ, ये बाइक थोड़ी स्टिफ ज़्यादा फील हो रही है उसके कंपैरिजन में। और स्टिफनेस से क्या होता है कि जो पावर ट्रांसफ़र होता है बाइक पे वो पूरा होता है। पूरा नहीं कहूँगा, बट हाँ, काफ़ी ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र होता है और वेस्टेज ऑफ पावर कम होता है। बट इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं है। राइडिंग तो दोनों में ही हो रही थी और कम्यूटिंग भी हो सकती है, प्लस हेल्थ भी मेंटेन हो सकता है। सो इसका क्योंकि ड्रॉप हैंडल बार है इसलिए थोड़ा कंफर्ट ज़्यादा आ जाता है। आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं चूज़ करने के लिए। पहला हो गया ये वाला जिसमें मैं चला रहा हूँ, दूसरा ये, और तीसरा ये रेसिंग वाला या फिर एरोडायनेमिक कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन ज़्यादा होते हैं कि आप अपना हैंडल कैसे पकड़ सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपको थकावट कम फील होती है। अब एक फ्लैट हैंडल बार में आप लगातार ऐसे ही पकड़ते हैं, उसमें चेंजेस नहीं लाया जा सकता है।
तो ये एक डिफरेंस है। इसकी जो पोजीशनिंग है वो थोड़ी एग्रेसिव है। एग्रेसिव होने की वजह से थोड़ा सा फील डिफरेंट आता है बाइक चलाने में, और उसमें क्योंकि थोड़ा रिलैक्स्ड होती है तो उसका फील डिफरेंस है। सो इट्स टाइम टू रिटर्न बैक। सो सबसे पहले तो जब से ही इंक्लिनेशन आता है हम अपनी गियर हल्का करके इसको चलाने लगते हैं, तो उससे जो कंफर्ट आता है वो बहुत डिफरेंट है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग कर रहे हैं एक फ्लैट हैंडल बार सिंगल स्पीड बाइक में और एक ऐसी बाइक में जिसमें गियर्स हैं और जिसका हैंडल बार ड्रॉप डाउन है, तो आपको ड्रॉप डाउन में ज़्यादा कंफर्ट फील होगा और प्लस आपको वो डिस्टेंस उतना नहीं पता चलेगा। और ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों बाइक्स में। अभी मैं पुल चढ़ा रहा हूँ जिसका इंक्लिनेशन बहुत हाई है, गियर हल्का कर लिया है और मेरे पास और स्कोप है हल्का करने का, जिससे कि मेरा जो ये पुल है ये आसानी से क्रॉस हो जाए। फिर एक और डिफरेंस है कि जो सिंगल स्पीड बाइक थी उसका जो ब्रेक था वो वायर्ड ब्रेक था, और उसमें क्या था कि उसमें कॉन्फिडेंस कम आ रहा था। वो कभी कभी ज़्यादा दब जा रहा था जब प्रेस कर रहे थे और कभी कभी वो कम दब रहा था। बट जो एक हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली एक ही पावर में दबता है और उसकी पावर डिपेंड करती है आपकी उंगलियों पर। आप हल्का दबाएंगे तो धीरे रुकेगी और तेज़ दबाएंगे तो तेज़ रुकेगा। दोनों बाइक की स्मूथनेस काफ़ी अच्छी थी। मैं ये नहीं कह सकता कि उस सस्ती बाइक की स्मूथनेस कम थी। मेनली अगर आप अपनी बाइक को सर्विस रखते हैं और उसकी बॉल बेयरिंग की केयर करते हैं, दोनों बाइक्स में ये बात डिपेंड करती है, तो आपकी बाइक स्मूथ चलेगी ही चलेगी। आपका बॉटम ब्रैकेट, आपकी पहिए की बेयरिंग, यही सब मैटर करता है एक बाइक को स्मूथ बनाने में। तो दोनों बाइक की स्मूथनेस अपने अपने लेवल पे काफ़ी अच्छी थी। नो कंप्लेंट्स विद दैट। ये जो रोड बाइक है ये स्पीड के लिए बनी है, एंड्योरेंस के लिए बनी है और लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए बनी है। बहुत ही सिमेट्रिकल बाइक है। और जो वो वाली बाइक थी वो थोड़ी सी एसिमेट्रिकल थी। आगे का पोर्शन डिफरेंट था, पीछे का पोर्शन डिफरेंट था, एसिमेट्रिकल जिसको कहा जाता है। तो ये एक डिफरेंस था। बट कम्यूटिंग में या फिर राइडिंग में उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस साइकिल में थ्रू एक्सेल है जो कि बहुत ही आसानी से खुल जाता है। हाउएवर उस वाली बाइक में 2 बोल्ट थे जिनको खोलने की ज़रूरत है। तो मान लीजिए कि अगर आप राइड कर रहे हैं और पंचर होता है तो उसके लिए आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस बाइक के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है महंगी और सस्ती बाइक में। सो गाइस, इस वीडियो का कंक्लूजन बहुत ही डिफरेंट रहा मेरे लिए। वैसे तो दोनों बाइक्स बहुत ही डिफरेंट लीग्स की हैं। एक एकदम एंट्री लेवल सिंगल स्पीड बाइक है और दूसरी एंड्योरेंस बाइक है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनी है। तो दोनों बाइकों का अपना अपना लीग है, बट दोनों बाइक्स को चलाने में काफ़ी मज़ा आया। और मैंने एक बात ज़रूर रियलाइज़ करी कि अगर आपकी बाइक वेल मेंटेन्ड है तो आपकी बाइक काफ़ी स्मूथ चलेगी। और इवन एक सिंगल स्पीड बाइक जो कि एंट्री लेवल है, जो कि जिसका कॉस्टिंग बहुत ही कम है, वो भी उतनी अच्छी चल सकती है अगर आप उसको मेंटेन करके रखते हैं और प्लस उसको टाइमली सर्विस देते हैं। तो ओवरऑल मुझे दोनों बाइक्स को चला के बहुत मज़ा आया। अब ये बात तो है ही है कि जो मेरी रोड बाइक है वो काफ़ी अच्छी है और उसको चलाने में बहुत मज़ा आता है। बट ऐसा नहीं है कि जो सिंगल स्पीड बाइक है वो एकदम ही ख़राब है या फिर उसको चलाने में मज़ा नहीं आ रहा था। एक तो अपना प्राइस पॉइंट होता है और दूसरा होता है कि आप कहाँ पर रहते हैं। तो अगर आप प्लेन्स में रह रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है अबाउट योर बाइसिकल, देन सिंगल स्पीड बाइक इज़ फॉर यू। और अगर आप बहुत बड़े एंथुजियास्ट हैं साइकिलिंग के, जैसे मैं एक बहुत बड़ा एंथुजियास्ट हूँ, तो फिर आप डेफिनेटली यू विल ट्राई टू अपग्रेड। आप अच्छी से अच्छी बाइक लेना चाहेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि उस बाइक का फील कैसा है। सो आपको वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ एंड कीप राइडिंग योर बाइक।